हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो फाइनली आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, जिसके लिए आप 1 ईयर से इतना हार्डवर्क कर रहे थे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप सो आप सभी ने जितनी मेहनत की थी, जितने एफर्ट्स किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम गया होगा। प्रीवियस वीडियोज़ में जो हमने चीज़ें आपको कवर कराई थी, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, स्पेशली आयुष जी के स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, तो उन वीडियोज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट 95% क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी ने उन वीडियोस को और हमारे यूट्यूब चैनल को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और रही बात कट ऑफ की, तो देखिए, क्योंकि पेपर मॉडरेट था, है ना, इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें हमेशा प्रीवियस ईयर्स को एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना। तो इस वाले पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट कहूँगी, इनफैक्ट मैं, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो अराउंड 380 प्लस माइनस 10 मार्क्स मान के चलिए, इतनी जाएगी। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो आज के लिए हम अभी फ़िलहाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें हेल्प किया इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अगर इनमें कुछ एरर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो गलतियां होना नॉर्मल सी बात है ना। स्टिल आई हैव ट्राइड कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करूँ करेक्टली। देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में से। मॉडर्न साइंस से क्वेश्चन है, मेडिसिन से क्वेश्चन है। मर्फीज ट्राइड, वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। मर्फीज साइन कॉलिसिस्टाइटिस में मिलता है, मर्फीज ट्राइड जो अपेंडिसाइटिस में मिलता है ना। बोथ साइन कॉलिसिस्टाइटिस में, कुलन साइन पैनक्रेटाइटिस में, क्वाशोर साइन, ठीक है। तो इन सब पर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, स्पेशली मर्फी ट्राइड, बोथ साइन। नेक्स्ट देखो, PIH दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सो इसमें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की डेफिनेशन होती है वो लिखी हुई है, दैट इज BP रेस्ड और मोर देन टू 140/90 mm of Hg, C-सेक्शन इज टू बी डन एंड इट अकर्स ड्यू टू प्रोन चांसेस ऑफ IUGR, ठीक है। तो ये सभी पैरामीटर्स, ये सभी स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं। आई डोंट नो किस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, बट हाँ, अगर इससे रिलेटेड या ऐसा ही सिमिलैरिटी रखकर क्वेश्चन पूछे गए थे या ऑप्शन रख के पूछे गए थे, सो ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जूनोटिक डिसीज इज रिलेटेड विद रेबीज। नेक्स्ट देखो, सिस्टर्ना काइल इज रिलेटेड विद लैंडमार्क फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, रोडेंट अल्सर। सो रोडेंट अल्सर को पहले बेसल सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता था, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ स्किन टाइप ऑफ CA। नेक्स्ट एक IPC पर क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि IPC पर कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा। तो देखो, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है 304B डाउरी डेथ के लिए एक्ट है। 497 राइट टू हस्बैंड टू प्रोसिक्यूट द पर्सन विद हुम वाइफ कमिटेड अडल्ट्री विद सेक्शुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट देखो, IPC 44, सो एनी हार्म और इंजरी इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट IPC 300, इट इज़ अ एक्ट ऑफ मर्डर। नेक्स्ट देखो, स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलाइंस, है ना। कौन सी स्टेज थी? स्टेज 4 थी। नेक्स्ट मेरियक, तो मेरियक क्या है? सुरा और आसव जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है मेरियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा प्रतिनाह में कौन सा कफावृत वात है? तो कफावृत उदान, उदान वायु जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट देखो, व्यथित इंद्रिय, तो ये किसका लक्षण है? ओजक क्षय का। नेक्स्ट देखो, कफ क्षय का जो लक्षण पूछा गया था, हृदद्रव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीवनीय पंचमूल पर, तो ये श्लोक फॉर्मेट में आया था। तो अभिरु वीरक जीवंती जीवक ऋषभक, है ना। और इसमें ऑप्शन लिखकर दिए गए थे कि ये क्या है, जीवनीय पंचमूल है, पंचपल्लव है, पंचवल्कल है, ऐसे रख के क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है। सो करेक्ट आंसर वॉज जीवनीय पंचमूल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ज्वर समप्राप्ति और पांडु समप्राप्ति, ये दोनों समप्राप्ति लिखी हुई थी और आपको इसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाना था, ठीक है। तो समप्राप्ति को जो है फेजेस में ब्रेक डाउन करके वो क्वेश्चन रखा गया था। नेक्स्ट देखो, दो नाड़िका इज इक्विवेलेंट टू कितना मुहूर्त? दो नाड़िका मिलकर कितना मुहूर्त बनाते हैं? एक मुहूर्त, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फैमिली पूछी गई थी, है ना। तो फैमिली में जो है पलाश, भल्लातक, शिगरो, ज्योतिषमती, इन 4 पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पलाश ब्यूटियम मोनोस्पर्मा, है ना, फेबेसी फैमिली है। भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम, तो एनाकार्डियसी फैमिली थी। शिगरो मोरिंगोलिफेरा, तो मोरिंगेसी फैमिली है। ज्योतिषमती सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस, है ना, तो इसकी सिलेस्ट्रेसी फैमिली है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाग्भट अनुसार जातमात्र परिचर्या में प्रथम क्या करते हैं? उल्बा परिमार्जन इनका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपस्विनी का पर्याय पूछा गया था, जटामांसी वाज द आंसर।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी रिपीट किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मर्म और इसमें पंचमहाभूत का इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, तो सद्य प्राणहर जो मर्म होते हैं वो आग्नेय होते हैं, कालांतर सौम्य और आग्नेय दोनों महाभूत से। नेक्स्ट, वैशल्य वायव्य और वैकल्य सौम्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था माधव निघंटु में कितने वर्ग हैं, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है 29 वर्ग वाला होना चाहिए था, लेकिन अगर इससे क्लोजली रिलेटेड जो भी ऑप्शन था वो भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शंस नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शंस पुटअप किए गए थे, ठीक है। तो उसके नियर बाय जो है वो भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नचा अति स्निग्धई विरेचन, तो इसका करेक्ट आंसर है पांडु। मैंने आपसे कहा था कि हर एक व्याधि का जो चिकित्सा सूत्र है वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो ये चाहे से आपका AIPGT हो या फिर आपका PSC का एग्जाम हो, UPPSC वगैरह जो एग्जाम होते हैं, या आपका CRA भी हो, है ना, या कोई भी आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस देते हैं, तो वहाँ पर आपका चिकित्सा सिद्धांत जरूरी होता है। अभी के लिए भी नोट कर लो, आगे भी अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में पूछा गया है, बालगह और उसके लक्षण पे क्वेश्चन था। विशाल स्तब्ध नयन, तो इसका आंसर है आणहा, है ना। तो ऐसे करके 3 और ऑप्शंस रखे गए होंगे, तो वो कलेक्ट नहीं हो पाए, इसीलिए फिलहाल के लिए इतना देखते हैं, बाकी पार्ट 2 में जो चीज़ रह जाएंगी वो वहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हृदय दीपक तंत्र, ये बोगदेव आचार्य द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत अनुसार शिरोविदेशन के पश्चात शीतल जल से स्नान करने से क्या होता है, नाद श्राव श्वेड बादिर्य, तो आंसर क्या था, कर्णशील। नेक्स्ट, संवर्धन वृत, तो जब हम काश्यप की इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है ना, तो वहाँ हमने पढ़ा था संवर्धन वृत के बारे में, है ना। तो मुंह पर पंगु इस रोग में दिया जाता है। नेक्स्ट, आदान के बारे में बता रहे हैं, जो ऋतु का 2 विभाजन किए हुए हैं, आदान काल, विसर्ग काल। तो आदान काल क्या है, आग्नेय है सौम्य है, आग्नेय है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर दंत शोधक द्रव्य दिए हुए हैं और उनकी गुण बता रखे हैं। तो खदिर क्या है, मुख दौर्दंडनाशक है, उदुम्बर वाक शुद्धिकर है, अपामार्ग मेधावृद्धि है। बाकी एक और ऑप्शन होगा वो करेक्ट नहीं हो पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको रिकॉल करके याद आता है तो बाद में भी आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कुड़ित दारुण रुक्ष क्षिपाक, ये किसका लक्षण है, शुष्क क्षिपाक का है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मूढ़गर्भ की गतियों पर क्वेश्चन आया था, प्रतिखुर, बीजक, कील और परिक। तो इसके भी जो है दूसरे साइड के जो गुण पूछे गए होंगे या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे गए होंगे वो ऑप्शन कलेक्ट नहीं हो पाए, बट हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्रतिखुर की बात करें तो प्रतिखुर में क्या लक्षण मिलता है, निसृतः हस्तपादशिरः काय संगी, है ना। नेक्स्ट देखो, बीजक, तो बीजक में क्या है, निर्गच्छेत एकः शिरोभुजः स बीजकः, इसमें क्या होगा, एक भुजा के साथ बेबी आएगा बाहर, है ना, निर्गच्छेत एकः शिरोभुजः। नेक्स्ट देखो, कील, तो कील में क्या था, ऊर्ध्व बाहु शिरपादौ योनिमुखम निरुद्धि कील इव, ठीक है ना। नेक्स्ट, परिक, तो परिक में क्या था, योनि मुखम आवृत्य, जो योनि मुख को आवृत्त कर देता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्षय के बारे में पूछा गया है, तो ये भी मैंने कहा था कि क्षय से भी हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो मैच द फॉलोइंग में, दूसरा धातु क्षय से तो मैच द फॉलोइंग आ गया, दूसरा दोषक क्षय से पूछा गया है ना, कफ क्षय में रुधिर। तो इसमें भी दूसरे साइड के जो है चीज़ें कलेक्ट नहीं हो पाई हैं कि कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, मनःशिला के भेद पूछे गए हैं, तो ये 3 होते हैं। नेक्स्ट, जातहारिणी का रेफरेंस पूछा गया था कि काश्यप संहिता में कल्प स्थान में जो है जातहारिणी का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों, लशुन शीरपाक, तो लशुन शीरपाक का रोगाधिकार क्या है, गुल्म है। पालिका यंत्र, तो पालिका यंत्र किसके लिए यूज होता है, जारणार्थ यूज होता है ना। लौह परपटी में पारद गंधक लौह, इनका रेशो पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर क्या है, 1:2:1। नेक्स्ट देखो, अध्याशन, तो क्वेश्चन रखा गया था इस बार स्रोत दृष्टि से स्रोतस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो हमने इंपॉर्टेंट सीरीज जहाँ पर बनाई थी उसमें हमने स्रोतस के बारे में भी वर्णन किया था। आई होप सो आप सभी ने वो देखा होगा, करेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो, अध्याशन का जो निदान है वो कहाँ बताया हुआ है, पुरीश्वः स्रोतदृष्टि में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, शीतोष्ण क्रम सेवनात्, ये किस में मिलता है, स्वेदवः स्रोतदृष्टि में, ओके। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोसिफेलस जो है इसमें कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, क्रैकपॉट साइन मिलता है हमें, है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले आ चुका है। नेक्स्ट देखो, ब्रह्म रसायन में हरित की कितनी होती है, 1000, जबकि अगस्त्य हरित की में 100। नेक्स्ट, जो बाल सुरक्षा कार्यक्रम है ना उसमें एज ग्रुप पूछा गया था, है ना, तो बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कांड भग्न के भेद 12 बताए गए हैं। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत चिकित्सा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वर चिकित्सा में घृतपान जो है कौन से दिन कराना चाहिए, सो आंसर क्या था, 12th डे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मातुल पुत्रक का पर्याय पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या है, धतूरा। नेक्स्ट, बाल रक्षा किट,
तो ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में है, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा शेयर करते हुए सेम क्वेश्चन, क्योंकि केबीसी में पूछा गया था, है ना, तो एक अलग सी पॉपुलैरिटी हो गई इस क्वेश्चन को लेकर के। तो देखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि केबीसी से क्यों पूछ लिया। बात ये नहीं है कि केबीसी रखकर पूछा है, बात ये है कि आजकल जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, है ना, एटलीस्ट आयुर्वेद से रिलेटेड, तो वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। और ये बाल रक्षा किट, जब हम एग्जाम से एक दिन पहले जब हमने आयुष जीके का रिवीजन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको बाल रक्षा किट के बारे में, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी, आई होप सो उन सभी का करेक्ट आंसर हुआ होगा। इसीलिए परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से रख दिया गया, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। सीधी सी बात यही है कि जो आसपास हमारी करंट अफेयर्स हैं आयुष जीके से रिलेटेड, वो हम सबको पता होने चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, फिर वो सभी हम करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एनीवेज, तो बाल रक्षा किट जो है केबीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, और ये जो है अय्या ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चतुर्भद्र के कंटेंट्स पूछे गए थे, तो ये आप सभी को पता होगा, हमने शॉर्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, कृमि आशय, तो कृमि आशय का वर्णन किसने किया है, आचार्य काश्यप ने किया है। पिपीलिका भार हरणवत परीक्षा, ये किस में मिलती है, इसकी संज्ञा दी गई है सार परीक्षा में ना, जब हम चरक विमान पढ़ते हैं ना 8, तो वहाँ पर ये जो है रिजेम्बलेंस बताई गई है। नेक्स्ट देखो, ओज वर्ण, तो इस पे क्वेश्चन आया था कि ओज का वर्ण कैसा होता है, तो सर्पी वर्ण के समान बताया है। नेक्स्ट देखो, दंत उत्पत्ति लक्षण, तो मुझे नहीं पता कौन सा लक्षण रख के पूछा गया था, बट हाँ, दंत उत्पत्ति के जो कॉमन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आई होप सो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया होगा। सबसे पहली चीज़ सर्वगुण संपन्ना, ये कौन सी है, 8th मंथ में जो इसके दंत उत्पत्ति होती है उसमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट 7th मंथ, तो इसमें द्विपुटा, स्फोटा, ये सब मिलता है। 6th मंथ में गुणदंता, ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूर्ण द्रव मात्रा, तो चूर्ण द्रव यानी कि फांड, ये पर्याय भी पूछ लिया एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, है ना। तो चूर्ण द्रव को क्या बोलते हैं, फांट बोलते हैं। उसकी मात्रा कितनी होती है, 2 पल होती है बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखो, ब्रेस्ट कैंसर इन विच क्वाड्रेंट, तो ब्रेस्ट कैंसर कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अपर लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है बच्चों, मधु सर्पी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था शूद्र कुष्ठ एवं उसके लक्षण, तो स्टूडेंट्स को आई थिंक रिकॉल नहीं हो पाया होगा कौन से कुष्ठ और कौन से लक्षण पूछे गए थे। मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन था, तो अगर आप में से किसी को याद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शिरोविरेचन कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो अपतानक इस रोग में जो है शिरोविरेचन नहीं कराते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटरी बताया गया है। नेक्स्ट, षडधरण चूर्ण प्रयोग, तो षडधरण का प्रयोग जो है अमाशयगत व्याधि में बताया गया है ना, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और इसका वर्णन जो है उरुस्तंभ चरक के अकॉर्डिंग उरुस्तंभ में भी आया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चक्रदत्त और योग रत्नाकर के अनुसार हरित की, विभीत की या मल की, इनका रेशियो क्या है, 1:2:4, ओके। नेक्स्ट, धात्री एवं बालक को कौन से रोग में औषधि देते हैं, तो ऐसा कौन सा रोग है जहां पर माता को भी और बच्चे को भी, दोनों को ही हमें मेडिसिन देना पड़ता है, तो आंसर क्या है, शीरालसक। इस देखो, शिरोबस्ती की मात्रा पूछी गई थी कि कितने काल तक जो है शिरोबस्ती रखनी पड़ती है स्वस्थ व्यक्ति में, तो हमने पढ़ा है कि स्वस्थ व्यक्ति 1000 मात्रा तक शिरोबस्ती रखनी चाहिए। इस देखो, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि जो चतुर्विद हमारे स्नेह हैं, तेल, घृत, वसा, मज्जा, उनको कौन से ऋतुओं में सेवन करना चाहिए, तो जैसे कि तेल है उसको प्रावरुट में करेंगे, घृत है तो शरद में करेंगे,